मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जियो ऐसा दावा ठोकेंगे कि राम के दो पुत्र लव और कुश हुए तो कुश के वंशज हम हैं, तो हमारा आधा अधिकार है इस राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर ना। तो हमको लगता है कि वहां से अधमरा करके ही वो वापस लौटेंगे। ठीक है सर, इस बात को हम भी आपके बताए अनुसार मान लेते हैं कि राम के वंशज कुशवाहा समाज के लोग नहीं हैं, तो फिर ये कुशवाहा समाज के लोग किसी कुशवाहा नहीं हो सकता है क्या? कुशवाहा माने उस लायक नहीं है इस देश में कि वो मंदिर का पुजारी बन सकें? देखिए, उतना पढ़े लिखे नहीं है क्या सर? माने हमको ऐसा लग रहा है पढ़े लिखे कुशवाहा जाति का लोग संस्कृत का जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे हैं लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं। असली कारण बताइए। संस्कृत भी बहुत अच्छे तरह से मीडिया में देखिए, मीडिया में आप बतवा काट कर रख रहे हैं, काटिए मत उस बात को। नहीं, हम साफ क्लियर कट बताइए, आपके समाज लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं? संस्कृत के जानकार काहे नहीं बनाया जा रहा है राम मंदिर का? ये ओबीसी समाज को, खासकर कुशवाहा को गुमराह करने के लिए ये लोग बताते हैं कि आप लोग कुश के वंशज हैं और कुश राम के पुत्र हैं। अपने फेवर में करने के लिए लोगों को गुमराह किया जाता है। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मैं रामगढ़ में खड़ा हूं और रामगढ़ में मेरे साथ एक साथी हैं, इनका परिचय मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह बौद्ध है जी। किस समाज से आप बिलोंग करते हैं? मैं ओबीसी से, मौर्य वंश से हूँ जी, अर्थात कुशवाहा। जी, कुशवाहा, कोयरी, महतो, मेहता, जो भी समझ लीजिए। जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपका चर्चा जो है कि समाज में काफ़ी बेहतर है। लोग कहते हैं कि वो बहुजन की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, पेरियार की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। खासकर कुशवाहा समाज से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि जिस तरह से कुशवाहा समाज को कहा जाता है कि राम के जो पूर्व वंशज हुए दो बच्चे, एक लव और एक कुश, तो कुश के वंशज कुशवाहा हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसको बताने में तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। जो लोग कहते हैं कि हम कुश के वंशज हैं, यानी राम के वंशज हैं, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ और वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं कि राम क्षत्रिय थे, उनके दो पुत्र हुए लव और कुश, तो जितने कुशवाहा कोयरी हैं तो ये कहते हैं कि हम कुश के वंशज हैं, यानी कुश की पीढ़ी से हम चले हैं। तो लव की पीढ़ी से भी कोई चला होगा, तो उसका तो कोई जिक्र नहीं है, या वो बाँझ ही रहा, इसका भी जिक्र नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा कुशवाहा समाज है जनसंख्या में क्षत्रियों से ज्यादा है, और जो लौ का जो वंशज है क्षत्रिय, तो कुशवाहा से कम है। लेकिन जिस समय हमारा जो वंश का जब नाम पड़ा है कुश से, तो उस कुश से पहले तो कोई कुशवाहा था नहीं, लेकिन क्षत्रिय तो बहुत थे, पूरे देश में क्षत्रिय थे। तो क्षत्रियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कुशवाहा की जनसंख्या ज्यादा है। जब हमारे दो बच्चे हैं तो एक का जनरेशन कम हुआ और एक का ज्यादा हुआ, तो ज्यादा वाले का तो जमीन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जिस बच्चे का कम जनरेशन हुआ तो उसका जमीन कम बटेगा। तो फिर भी जब सर्वे होगा जमीन का, तो भले दूसरे वाले के जनरेशन में 5 बीसा 2 बीसा जमीन पड़ेगा, लेकिन उनका जब जोड़ा जाएगा दूसरे बच्चे का तो 50 बीघा निकल के आएगा, और पहले वाले का जनरेशन है तो उसका भी 50 बीघा निकल के आएगा।
सर क्लियर 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 करिए। क्लियर बता रहे हैं। हाँ। तो वहीं अब देखा जा रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम कुश के बच्चे हैं, तो हमारे पास भी लौ के बच्चे इतना प्रॉपर्टी होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि गांव में कुशवाहा है तो उसका जमीन कितना है, थोड़ी जमीन है। और जिस गांव में क्षत्रिय है यानी लौ के जो वंशज हैं, तो उनका गांव का गांव नजर उठा के देखिए अंते नहीं होगा जमीन का। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये संभव नहीं है। ये कथा कथित ये लोगों का भ्रम है कि हम कुश के वंशज हैं। वो कुश के वंशज नहीं हैं। अर्थात जिस तरह से जोड़ करके ये बातें कही जाती हैं कि कुशवाहा समाज के लोग राम के वंशज हैं, इस तरह की बातें मात्र झूठ सांच की बातें हैं, मात्र कहावत है, गपोल की बातें हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये झूठी बातें हैं। ये ओबीसी समाज को, खासकर कुशवाहा को गुमराह करने के लिए ये लोग बताते हैं कि आप लोग कुश के वंशज हैं और कुश राम के पुत्र हैं। अपने फेवर में करने के लिए लोगों को गुमराह किया जाता है। ठीक है सर, इस बात को हम भी आपके बताए अनुसार मान लेते हैं कि राम के वंशज कुशवाहा समाज के लोग नहीं हैं। तो फिर ये कुशवाहा समाज के लोग किसके वंशज हैं? ये देश में जितने कुशवाहा, कोयरी, महतो, मेहता ये हैं तो मौर्य वंश के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से राम मंदिर बनाया गया इस देश में और अब जो है कि वह उद्घाटन करने योग्य हो गया है, अब उसका उद्घाटन भी होगा इस साल। मुख्य पुजारी की बातचीत हो रही है। कुशवाहा समाज के लोग ही जिस तरह से कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, कुश राम के पुत्र कुश हुए, तो कुश के वंशज अगर कुशवाहा हैं तो राम मंदिर का मुख्य पुजारी कुशवाहा को ही क्यों नहीं नियुक्त किया जाता है? क्योंकि किसी भी बाप के संपत्ति पे अधिकार बेटे का होता है, ये संवैधानिक नियम है सर। और उस हिसाब से राम मंदिर का पुजारी कुशवाहा समाज से होना चाहिए, लेकिन यहाँ ब्राह्मण चूज किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपने सही सवाल किया कि बाप के प्रॉपर्टी पर बेटे का अधिकार होता है। तो ये जो लोग अपने को गर्व से कहते हैं कि हम कुशवाहा हैं, कुश के वंशज हैं, उनको ये बातें समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि जब हम कुश के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, तो राम मंदिर बन रहा है यानी राम की प्रॉपर्टी बन रहा है और राम जन्मभूमि है, राम की वो प्रॉपर्टी है, तो उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए और इनको अधिकार कब्जा करना चाहिए। तब पता चलेगा कि आप राम के वंशज हैं कि आप वंशज नहीं है, कुश के वंशज हैं कि कुश के वंशज नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जियो ऐसा दावा ठोकेंगे कि राम के 2 पुत्र लौ और कुश हुए तो कुश के वंशज हम हैं, तो हमारा आधा अधिकार है इस राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर ना। तो हमको लगता है कि वहां से अधमरा करके ही वो वापस लौटेंगे। जी जी जी, है ना। और जब अधमरा करके वापस आएंगे तब उनको पता चला है कि अरे बाप रे बाप, हम तो कुश के वंशज है ये नहीं है। अगर कुश के वंशज होते तो हमारा हक अधिकार आधा नहीं मिलता तो कुछ हो तो मिलता। तब उनको समझ में आया कि नहीं, हम वास्तव में मौर्य वंशी हैं। जी। और यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से कहा जाता है कि किसी मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार ब्राह्मण का ही होता है, कुशवाहा नहीं हो सकता है क्या? कुशवाहा माने उस लायक नहीं है इस देश में कि वो मंदिर का पुजारी बन सकें? देखिए, उतना पढ़े लिखे नहीं है क्या सर? माने हमको ऐसा लग रहा है कुशवाहा पढ़े लिखे, कुशवाहा जाति का लोग संस्कृत का जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे हैं लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं। असली कारण बताइए। संस्कृत भी बहुत अच्छे तरह से मीडिया में देखिए, मीडिया में आप बतवा काट कर रख रहे हैं, काटिए मत उस बात को। नहीं, हम साफ क्लियर कट बताइए, आपके समाज लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं? संस्कृत के जानकार काहे नहीं बनाया जा रहा है राम मंदिर का मुख्य पुजारी? अब तो जो लोग मानते हैं अपने कुशवाहा, वो न बताएंगे कि हम क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। उनसे सवाल करना चाहिए, हमसे सवाल करने की बात नहीं।
क्योंकि आप बखूबी समझ रहे हैं सर इस बात को, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। हम समझ रहे हैं कि क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। वो जब हइये नहीं है तो बनाए कहाँ से जाएंगे। अरे जब ये सामने वाला लड़का अगर हमारा लड़का होगा तो ना हम उसको अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे। जब वो हइये नहीं है तो हम क्यों देंगे उसको। अच्छा, अर्थात आप साफ अब तौर पे ये कह रहे हैं। वो भले समझे कि नहीं ये सुनील सिंह बौद्ध हमारा बाप है, हमारा बाप है, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि वो हमारा बेटा नहीं है। अच्छा, माने साफ तौर पे सर आप ये कहना चाहते हैं कि कुशवाहा राम का वंशज नहीं है। अर्थात आप तमाम वीडियो देखने वाले साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुशवाहा समाज तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं, ताकि कुशवाहा समाज ये समझ सके कि वो राम का वंशज नहीं है, वह 85% बहुजन समाज का हिस्सा है, मौर्यवंशी है, और असली इतिहास अपना वो समझे। मात्र यह नहीं लिखे कि हम फलाना सिंह कुशवाहा हैं, चिलाना सिंह कुशवाहा हैं, क्षत्रिय बनने का कोशिश ना करे ना सर। हाँ, क्षत्रिय अगर बने तो 4 सिंह वाला क्षत्रिय बने जी, क्योंकि सिंह जो लिखा जाता है तो सिंह का मतलब होता है शेर, और सिंह शब्द मौर्य वंश से ही आया है जी। क्योंकि राजतंत्र व्यवस्था बहुत पहले से चल रही थी। तो पहले के राजतंत्र में राजगद्दी होता था, लेकिन मौर्य वंश का जब राज आया तो राजगद्दी के जगह राजा का जो बैठने वाला आसन होता है उसका नाम दिया गया सिंहासन। और सम्राट अशोक ने सिंहासन का प्रतीक 4 मुख यानी चारों दिशा में शेर खड़ा करके 4 मुख वाला स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है, जो हमारे देश का गौरव है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो मौर्य वंश का वो शान है। और मौर्य वंश का नहीं, वो पूरे देश में ये देश का शान है, भारत का पहचान है वो राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कुशवाहा समाज का बहुत बेहतर इतिहास बताया। और तमाम इस वीडियो को देखने वाले साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि खासकर इस वीडियो को कुशवाहा समाज तक पहुँचाएं और उनका असली इतिहास उन्हें बताने का कृपया प्रदान करें। और आप निवेदन कर दें सर, ताकि लोग पहुँचाएँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई जो अपने को कुशवाहा कहते हैं या कोयरी कहते हैं, जो अपने को कुश का वंशज कहते हैं कि हम कुश के वंशज हैं, तो भाई आपके पूर्वज यानी आपके बाप दादा परदादा जो भी मान लीजिए, राम मंदिर बना हुआ है, राम जन्मभूमि पर बना हुआ है। जब आप कुश के वंशज हैं तो राम के 2 ही पुत्र हुए थे, लव और कुश, तो आपका आधा प्रॉपर्टी है उसमें, और आप अपना प्रॉपर्टी वहां जाकर के लीजिए, मांगना नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी आधा वहां पर घेरिए कि आधा हमारा है, और नहीं तो दोनों भाई क्षत्रिय और कुशवाहा एक्के में मिलजुल के वहां पर सारे लोग काम करिए। अगर ऐसा करेंगे तो जितने भी कुशवाहा हैं उनका कल्याण तो होगा। जमीन में गांव देहात में भले प्रॉपर्टी ना मिले, वहां तो हिस्सा मिलेगा, वहां तो मान सम्मान मिलेगा, पहचान होगा ना कि राम के 2 वंशज हैं, क्षत्रिय और कुशवाहा। दोनों यहाँ सेवा करे में लगल है। दोनों वहां का अपना प्रॉपर्टी लीजिए और इसके बाद अपना देश पर राज करिए और हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, उसमें समर्थन करिए। अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है, दखल हो रहा है, तो खुशी खुशी हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, हम भी आपके साथ समर्थन करेंगे। नहीं तो अगर वहां से आप भगा दिए जाते हैं तो समझ जाइए कि हम कुश के वंशज नहीं है, वास्तव में हम मौर्य वंश हैं। अपने इतिहास को समझिए और अपने घर में वापस आइए, तभी कल्याण है। नहीं तो आप, वो समय आ गया है कि आप घर के रहेंगे ना, घाट के रहेंगे। तो इस तरह से आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। और तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और हमारे चैनल को कुछ आर्थिक मदद भी करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।